हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 15 जो कि है एयर अराउंड अस। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम पीछे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर मतलब एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो उनके नाम हम लिखेंगे। तो एयर कंप्राइजेज वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक। ये सारी चीज़ें एयर में प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। तो कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में हमें सांस लेने में मदद करती है, तो ये तो शायद सब बच्चों को पता ही होगा। ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। तो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है कि जो कोई भी चीज़ जलती है उसको जलने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, एयर, और एयर में ऑक्सीजन। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप दो कैंडल्स लेंगे और उनको सेम लेंथ की कैंडल्स को टेबल पे लाइट करके जला देंगे। लाइट मतलब रख देंगे, लाइट कर देंगे, ठीक है। और एक कैंडल को तो आप इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर से कवर कर देंगे और दूसरी वाली को आप कवर नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि जो ग्लास टम्बलर की कैंडल है वो बच्चों बुझ गई है और दूसरी वाली कैंडल जल रही है। तो क्यों? क्योंकि टम्बलर के अंदर उसको कवर करने से पहले कैंडल को टम्बलर से जितनी भी टम्बलर के अंदर ऑक्सीजन थी, एयर थी, वो यूज अप हो गई कैंडल के जलने के लिए। और जब उसमें एयर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो वो कैंडल बुझ गई। और बाहर दूसरी वाली कैंडल को तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल ही रही है, तो इसलिए वो जलती रहेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव करते हैं बच्चों कि एयर सपोर्ट्स बर्निंग। तो आइए इसको रीड करते हैं। प्लेस टू कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ ऑन अ टेबल, light both the candles, cover one of the candles with an inverted glass tumbler. We observed that the candle covered with the glass tumbler got extinguished after some time, whereas the other candle continued burning. The candle gets extinguished because the component inside the glass tumbler which support burning is limited. Most of the component is used up by the burning candle. However, the other candle is getting continued supply of air. तो एक को एयर नहीं मिली और एक को एयर मिल रही है। तो दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब पानी में एयर होती है डिजॉल्व, ये कैसे बताएंगे, तो इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। थोड़ा सा कंटेनर में कंटेनर में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसको आप ट्राईपॉड स्टैंड पे हीट करने के लिए रख दीजिए। बिफोर वाटर बिगेन्स टू बॉयल, जब वाटर बॉयल होना लगे उससे पहले आप कंटेनर के इनर सरफेस पे देखिए, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, वी ऑब्जर्व टाइनी बबल्स इनसाइड। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन द वाटर। तो हीट करने से पहले जब आप कंटेनर में पानी डालेंगे तो आपको अंदर थोड़े थोड़े बुलबुले नजर आएंगे। जब आप हीट करना शुरू करोगे वाटर को, टू द एयर डिजॉल्व्ड इन इट एस्केप्स। तो जो हवा है, वो बुलबुले हैं, वो ऊपर उड़ जाएंगे, बुलबुले हवा में। सो दिस एक्सपेरिमेंट्स कंक्लूड एयर इज प्रेजेंट इन द वाटर। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर। अब क्यों श्रिंक कर जाती है कॉटन वूल का जो लंप है वाटर में, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉटन की प्रॉपर्टी है कि इट एब्जॉर्ब्स वाटर। The lump of a cotton wool shrink in the water because the air inside the cotton lumps are replaced by water which makes the layers stick together. तो एयर हट जाती है और उसकी जगह कौन ले लेता है, पानी, जिससे कि कॉटन की लेयर्स एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती हैं। द लेयर ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज, क्या होती है बच्चों, जो हमारे ऊपर लेयर ऑफ एयर है हमारी अर्थ पे, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। सेवंथ है, द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर यूज बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। उसको हम क्या कहते हैं, जो प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम लेते हैं ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में, और प्लांट्स जिससे खाना बनाते हैं उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब एयर का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो कौन कौन सी 5 एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। पहला, प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, खाना बनाते हैं। क्लाउड की फॉर्मेशन भी बच्चों एयर से होती है। रेस्पिरेशन ऑब्वियसली एयर से होती है, उसके बगैर तो जिंदा ही नहीं रह सकता कोई। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लीव से, प्लांट की लीव से जो वाटर लॉस होता है उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और विनोइंग क्या होता है, जो हम हस्क ग्रेन से सेपरेट करते हैं उसको कहते हैं
विनोइंग। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के चैप्टर में आपने विनोइंग पढ़ा होगा, तो अगर हवा ना हो तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं। तो ये 5 एक्टिविटीज हम एयर की मदद से कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर? प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में? तो हम रेस्पिरेशन में बाहर कौन सी गैस देते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। वो प्लांट्स ले लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और प्लांट्स हमें बदले में कौन सी गैस दे देते हैं? ऑक्सीजन। वो हम यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो सिंपल है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एनिमल्स एंड प्लांट कंज्यूम ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर and release carbon dioxide, and this is used by the plants in the process of photosynthesis. तो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के साथ गैसेस का एक्सचेंज करके सर्वाइवल करते हैं। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चंस आपको बैक एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। अगली बार किसी और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको ईजी तरीके से कंसेप्ट मिलता जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, और दोबारा पढ़ने के लिए, दोबारा समझने के लिए, आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से दोबारा एंड तक देखिए। तो अभी तक बच्चों इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।